राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्व 29 अक्टूबर को महीने का आखिरी रविवार है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के साथ मन की बात कार्यक्रम के तहत राष्ट्र को संबोधित किया। आज मन की बात का 106वां एपिसोड था। इस अवसर पर संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये एपिसोड ऐसे समय में हो रहा है जब पूरे देश में त्योहारों की उमंग है। पीएम ने सभी को आने वाले त्योहारों की बधाई दी। उन्होंने गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली में हुई खादी की रिकॉर्ड बिक्री का जिक्र करते हुए कहा कि कनॉट प्लेस में एक खादी स्टोर में एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। वहीं इस महीने चल रहे खादी महोत्सव ने एक बार फिर बिक्री के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खादी की बिक्री बढ़ने का मतलब है इसका फायदा शहर से लेकर गांव तक में अलग अलग वर्गों तक पहुंचता है। इस बिक्री का लाभ हमारे बुनकर, हस्तशिल्प के कारीगर, हमारे किसान, आयुर्वेदिक पौधे लगाने वाले कुटीर उद्योग, सबको लाभ मिल रहा है। और यही तो है वोकल फॉर लोकल अभियान की ताकत। मन की बात में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये एपिसोड ऐसे समय में हो रहा है जब पूरे देश में त्योहारों की उमंग है। आप सभी को आने वाले सभी त्योहारों की बहुत बहुत बधाइयाँ। साथियों, त्योहारों की इस उमंग के बीच दिल्ली की एक खबर से ही मैं मन की बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। इस महीने की शुरुआत में गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई। यहाँ कनॉट प्लेस में एक ही खादी स्टोर में एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। इस महीने चल रहे खादी महोत्सव ने एक बार फिर बिक्री के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको एक और बात जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा। 10 साल पहले देश में जहां खादी प्रोडक्ट्स की बिक्री बड़ी मुश्किल से 30,000 करोड़ रुपए से भी कम थी, अब ये बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। खादी की बिक्री बढ़ने का मतलब है इसका फायदा शहर से लेकर गांव तक में अलग अलग वर्गों तक पहुंचता है। इस बिक्री का लाभ हमारे बुनकर, हस्तशिल्प के कारीगर, हमारे किसान, आयुर्वेदिक पौधे लगाने वाले, कुटीर उद्योग, सबको लाभ मिल रहा है। और यही तो वोकल फॉर लोकल अभियान की ताकत है। और धीरे धीरे आप सब देशवासियों का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, आज मैं अपना एक और आग्रह आपके सामने दोहराना चाहता हूं और बहुत ही आग्रह पूर्वक दोहराना चाहता हूं। जब भी आप पर्यटन पर जाएं, तीर्थाटन पर जाएं, तो वहां के स्थानीय कलाकारों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को जरूर खरीदें। आप अपनी उस यात्रा के कुल बजट में स्थानीय उत्पादों की खरीदी को एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता के रूप में जरूर रखें। 10% हो, 20% हो, जितना आपका बजट बैठता हो, लोकल पर जरूर खर्च करिएगा और वहीं पर खर्च कीजिएगा। साथियों, हर बार की तरह इस बार भी हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। इस बार ऐसे प्रोडक्ट से ही घर को रोशन करें जिससे मेरे किसी देशवासी के पसीने की महक हो, मेरे देश के किसी युवा का टैलेंट हो, उसके बनने में मेरे देशवासियों को रोजगार मिला हो, रोजमर्रा की जिंदगी की कोई भी आवश्यकता हो, हम लोकल ही लेंगे। ये विजन केवल छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी से सामान लेने तक सीमित नहीं है।
आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। कई बड़े ब्रांड यहीं पर अपने प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। अगर हम उन प्रोडक्ट को अपनाते हैं तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है और ये भी लोकल के लिए वोकल ही होना होता है। और हाँ, ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते समय हमारे देश की शान यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम से पेमेंट करने के आग्रही बने। राष्ट्र सर्वप्रथम